स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयाने उपमालक्षणस्य निरूपणे अस्माकं पाठः प्रवर्तते। तत्र उपमालङ्कारस्य प्राचाम्नये यावन्तः भेदाः सन्ति तावतः भेदान् तत्र निरूप्य इदानीं केचन इतोपि भेदाः सम्भवन्ति ये खलु मम्मटादीनाम् उपमानिरूपणे न सङ्कलिताः तानपि अत्र विषयीकरोति आचार्य जगन्नाथः। पश्यन्तु, इहान्यानपि भेदान् अन्ये निगदन्ति। अन्ये आचार्याः अर्थात् मम्मटातिरिक्ताः ये आचार्याः सन्ति ते अन्यानपि उपमाभेदान् इह नाम उपमालङ्कारस्य भेदनिरूपणे निगदन्ति यथा अर्थात् कथयन्ति। यथा आचार्य मम्मटस्य मते षड्विधा वाचकलुप्ता उपमा निरूपिता। समासगा, कर्म क्यज्गता, आधार क्यज्गता, कर्तृक्यङ्गता, पुनः कर्मणि णमुल्गता, कर्तरि णमुल्गता एवं षड्विधा उपमा प्रतिपादिता। कुत्र यदा वाचकस्य लोपः भवति तत्रैव अपरं भेदं वेदयति आचार्य जगन्नाथः। पश्यन्तु, कर्तर्युपमाने इति सूत्रेण णिनि प्रत्ययो भवति। अस्तु, उपमानवाचकात् शब्दात् कर्तरि अर्थे। अस्तु, अयं प्रत्ययः सादृश्यम् अभिधत्ते तन्नाम सादृश्यार्थे भवति। अस्तु, तत्र तो सप्तमी अपि दृश्यते। सप्तमी नाम उपमा, सप्तमी उपमा अपि दृश्यते। कुत्र? यत्र वाचकस्य लोपः भवति। तो तस्य उदाहरणं किं भवितुमर्हति इति उदाहरणं तत्र बोधयति। कोकिल इव आलपति इति विग्रहवाक्यमस्ति एकस्य पदस्य णिनि प्रत्ययान्तस्य पदस्य। तो इति विग्रहे तद्वाक्यं निष्पद्यते कोकिला लापिनी काचित् अस्ति स्त्री, सा कोकिल इव मधुरम् आलपति, मधुरं वदति अथवा गायति। तो यथा अस्माकं लता मंगेशकर महोदय आसीत्, है न? तो कोकिला लापिनी एवं तत्र पदं तस्यै भवति। तो इदं पदम् अपि उपमालङ्कारस्य उदाहरणं भवितुमर्हति। अस्तु, पश्यन्तु, अत्र णिनि प्रत्ययः आचारार्थे अस्ति। कोकिल शब्दः उपमानवाचकम् अस्ति। तत्रैव आलापः समानः यः आलापः अस्ति सः साधारणधर्मतया अत्र उक्तः अस्ति, साधारणधर्मः अस्ति। एवं अत्र उपमानमपि अस्ति, उपमेयमपि अस्ति। यदि समग्रं वाक्यं पश्यामः तदा उपमेयमपि लब्धं स्यात्। अतः उपमेयमस्ति, उपमानमस्ति, साधारणधर्मश्च अस्ति। केवलम् अत्र उपमायाः वाचकं सादृश्यस्य वाचकं किमपि इवादिपदं नास्ति इति कृत्वा अत्र इयम् उपमा वाचकलुप्ता उपमा सिद्ध्यति। परञ्च यावतः भेदान् प्राचीनाः प्रत्यपादयन् उपमायाः तेभ्यः भेदेभ्यः अयं कश्चित् विलक्षणः भेदः यः खलु णिनि प्रत्यये भवति। अस्तु, तो एवं अत्र एकः भेदः अतिरिक्तः ज्ञापितः पंडितराजेन। अस्तु, अब बताते हैं अष्टमी उपमा भी हो सकती है उसी में। कैसे? तो तथा अष्टमी अपि, तो इवे प्रतिकृतौ। अस्तु, एवं सूत्रमस्ति। तो इति कनि लुम मनुष्ये इति लुपि च। यहाँ पर दो शास्त्र बताए जा रहे हैं।
एवे प्रतिकृतो बताया जा रहा है। और लुम मनुष्य, तो पहला जो सूत्र है वो तो कन विधायक शास्त्र है, कन प्रत्यय करता है, उपमार्थक कन प्रत्यय है, ठीक है, आचार अर्थ में। और लुम मनुष्य सूत्र से उस कन का लोप हो जाता है, कोई प्रत्यय की तरह ही इसका भी लोप हो जाता है। तो लेकिन इस प्रत्यय के होने के बाद एक शब्द बनता है चंचा, ऐसा। तो चंचा यह जो शब्द है उसका अर्थ है तृण, है ना, घास जो होती है। और कन प्रत्यय का अर्थ होगा उसके समान प्रतिकृति वाला, ऐसा अर्थ होगा कन प्रत्यय का, ठीक है। तो पूरे पद का अर्थ हो जाएगा कि घास के समान जिसकी प्रतिकृति है, जो व्यवहार करता है। तो घास क्या करती है? अपने हित को नहीं जानती है। तृण जो होता है वो अपने हित का विचार नहीं करता। वही पंक्ति बोलते हैं आगे कि इति लुपि चंचे चंचे वेत्यर्थः, चंचा इव इत्यर्थः। अस्तु, इत्यर्थे चंचा पुरुषः सोयम यह स्वहितं नैव जानीते। वह चंचा पुरुष ही है जो अपने हित को नहीं जानता है। तो चंचा पुरुष माने तृण पुरुष, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका अर्थ करेंगे, चंचा शब्द का अर्थ करेंगे चंचा के समान जिसकी प्रतिकृति है, ठीक है। चंचा इव प्रतिकृति ही यस्य। तो एवं अब यहां पर भी देखिए क्या है, स्वहिता ज्ञान, है ना, अपने हित का अज्ञान जो है वो हो जाएगा साधारण धर्म। चंचा जो पदार्थ है, तृण पदार्थ, वो हो जाएगा उपमान। और पुरुष जो है यहाँ पर वर्ण्यमान पुरुष है वो हो जाएगा उपमेय। लेकिन यहाँ पर वाचक जो इवादि शब्द है उसका लोप है, तो उसके लोप वाली उपमा यहाँ पर चंचा इस पद में माननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आचारार्थक कन प्रत्यय इवे प्रतिकृत सूत्र से हुआ था, उसका सर्वापहारी लोप हो गया। लेकिन फिर भी इस शब्द को हम किस अर्थ वाला मानेंगे, माने किस अर्थ का प्रतिपादक मानेंगे? तो चंचा एव इस अर्थ का प्रतिपादक मानेंगे, ठीक है। तो ये एक अष्टमी उपमा है वाचक लुप्ता में, ठीक है। 6 तो बता ही दिए थे आचार्य मम्मट के अनुसार 6 वेद। 7वां हो गया निनी प्रत्यय जो कर्तव्य उपमाने सूत्र से होता है आचारार्थ में, और अष्टमी उपमा हो जाएगी उसी में वाचक लुप्ता, जहां पर कन प्रत्यय होता है इवे प्रतिकृत सूत्र से आचार अर्थ में ही। अस्तु, 9वीं उपमा भी इसी भेद के अंतर्गत, माने वाचक लुप्ता उपमा के अंतर्गत ही आती है। आचार क्विपि, है ना, पदांतरेण प्रतिपादिते समाने धर्मे दृश्यते। आचार अर्थ में भी जो कोई प्रत्यय होता है उसके अर्थ में भी वाचक लुप्ता उपमा देखी जाती है, ठीक है। ऐसे तो केवल तो उपमा बताई, लेकिन वाचक लुप्ता नहीं बताई थी वहां पर, है ना। अब यहां पर वाचक लुप्ता भी बता रहे हैं, देखिए। आह्लादि, अच्छा, पदांतरेण, ये समझ लीजिए, पदांतरेण प्रतिपादिते समाने धर्मे दृश्यते। जहां पर किसी दूसरे शब्द के द्वारा समान धर्म जो है उपमान और उपमेय का, वो कह दिया जाए, वहां पर जो क्विप प्रत्यय है उस क्विप प्रत्यय के होने पर, क्योंकि अभी तक तो धर्मलुप्ता, वाचक धर्मलुप्ता जो आ रही थी उपमा, वहीं पर क्विप प्रत्यय आ रहा था। अब यहां पर क्विप प्रत्यय को ऐसा बता रहे हैं कि अगर वहां पर किसी पद, दूसरे पद के द्वारा साधारण धर्म को बता दिया गया है, तो वहां पर वाचक लुप्ता उपमा भी क्विप प्रत्ययगता हो सकती है। तो उसका एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिए। आह्लादि वदनम तस्याह शरद राका मृगांकति, है ना। तो अब यहां पर वदन जो है
वो उपमेय है और उसमें रहने वाला जो धर्म है आह्लाद, उसको कहने के लिए आह्लादी ऐसा पद जो आ ही गया है वदन के विशेषण के रूप में। और यहाँ पर उपमान है शरद रा का मृगांक, अर्थात शरद रात्रि का जो चंद्र है, ठीक है, तो उसके समान माने शरद रात्रि के चंद्र के समान इस नायिका का वदन आचरण कर रहा है, ऐसा अर्थ बताना है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, पहले जो हारा हारंती हरंती हिरंती इत्यादि में जो क्विपगता उपमा आई थी वहां पर धर्म का भी लोप था। लेकिन अगर धर्म को कहने के लिए कोई प्रत्यय कोई शब्द वहां पर उपस्थित हो वाक्य में, तो वाचक लुप्ता उपमा भी क्विपगता हो सकती है। उसका उदाहरण भी दे रहे हैं, ठीक है। तो शरदः राका, राका नाम रात्रि, शरद्राका तस्याः शरद्राकायाः मृगांको नाम चंद्रः, तो स इव आचरतीति शरद्राका मृगांकति, अर्थात इस नायिका का जो वदन है, मुख है, वह शरद रात्रि के चंद्र के समान आचरण कर रहा है, ठीक है, यानी अत्यंत आह्लादक बन गया है। अस्तु, तो इस प्रकार से एक नवमी उपमा भी वाचक लुप्ता मानी जा सकती है। अस्तु, तो आचार्य मम्मट के मत में जो 6 प्रकार की उपमा थी वाचक लुप्ता, उसको 9 प्रकार की बता दिया। 3 और भेद हैं जो आचार्य मम्मट ने नहीं माने हैं लेकिन संभव हैं। अस्तु, उपमान लुप्ता, अब दूसरे लुप्तोपमा के भेद में और भेदों की संभावना को स्पष्ट करते हैं आचार्य मम्मट। देखिए, उपमान लुप्ता वाक्य समासयोः द्विविधोपवर्णिता, अर्थात प्राचाम नये मम्मटाचार्याणां नये इयम् उपमान लुप्ता उपमा वाक्यगा समासगा च इत्थं द्विधा उपवर्णिता अस्ति, परंतु तृतीयापि दृश्यते, लेकिन तीसरे प्रकार की भी वो हो सकती है, ठीक है। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आचार्य मम्मट के जो उपमा के 25 भेद हैं, उनसे अतिरिक्त कितने भेद ये मान रहे हैं, ये ध्यान रखना, तब जाकर के आपको अंतिम में एक सर्टेन फिगर मिलेगा, एक निश्चित संख्या मिलेगी कि इतने प्रकार की उपमा। ऐसे तो ये लिखेंगे स्वयं भी, पर आप याद रखना, ठीक है। यानी अब ये चतुर्थ अतिरिक्त भेद मान रहे हैं ये, ठीक है, चौथा भेद है ये। तो वो किसमें है, उपमान लुप्ता उपमा में उसका उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। यच्चोराणामस्य च समागमो यच्च तैर्वधोस्य कृतः उपनतमेतदकस्मात् आसीत् तत्काकतालीयम्, है ना। काकतालीय एक न्याय होता है, उसमें वो अकस्मात होता है ना। दोनों घटनाएं अकस्मात होती हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग कार्य कारण भाव मानने लग जाते हैं, है ना, मुग्ध लोग। जैसे एक ताड़ का पेड़ है, उस पर कौवा करके बैठा, काक आकर के बैठा, और उसी समय उसका जो ताल है, पत्र है, वो गिरा। तो काकागमन ताल पतनयोः सहसा एव तत्र स्थितिर्भवति, परंतु तत्र केचन कार्यकारण भावं कल्पयन्ति जनाः, अर्थात वैसे उनमें कार्यकारण भाव नहीं होता है, दोनों ही क्रियाएं सहसा हुई हैं, है ना। लेकिन पौर्वापर्य देख करके कुछ लोग उनमें कार्यकारण भाव मानते हैं, लेकिन वो वहां पर कार्यकारण भाव नहीं है। इसी बात को बताने के लिए शास्त्र में कई बार ये शब्द आता है कि काकतालीय न्याय से, यहाँ पर यह हो जाएगा। तो देखिए, अब इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति है ना, उस देवदत्त नाम का व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पर आगे स्वयं देवदत्त शब्द का प्रयोग करेंगे। देवदत्त नाम का व्यक्ति है, वो वहां पर पहुंच गया जहां पर चोर थे पहले से मौजूद, है ना। कई बार ऐसा होता है कि वो आपको मारने के मोटिव से नहीं आए थे, लेकिन मतलब बोलते हैं ना कि गलत टाइम पर गलत जगह पर होना, गलत समय पर गलत जगह पर होना कई बार व्यक्ति के लिए घातक हो जाता है। तो चोर अपना कुछ कार्य संपादित कर रहे थे, चोरी, उसी समय पर वहां पर ये देवदत्त नाम का व्यक्ति आ गया। एक मिनट रुकना। तो
चोर जहां पर थे वहीं पर ये देवदत्त नाम का व्यक्ति पहुंच गया, तो इनका ये जो समागम है चोरों के साथ, वो और उनके द्वारा इसका वध कर देना, ठीक है। उपनतमेतद अकस्मात् इदम उभयम एतद उभयम अकस्मात् उपनतम, ये दोनों सहसा ही हो गए, है ना। उपनतम एक अकस्मात उपनतम आसीत, माने इस मोटिव से नहीं आए थे चोर कि इसको मारना है, लेकिन अकस्मात क्योंकि ये गलत समय पर गलत जगह पे पहुंच गया व्यक्ति, तो उसको मार दिया चोरों ने। ये कैसे हुआ, तो कह रहे हैं काकतालीयम एतत् काकतालीयम अकस्मात उपनितम आसीत, ये जो काकतालीय हुआ ये आकस्मिक घट गया, सहसा घट गया, पूर्व कल्पित इसमें कुछ भी नहीं था, ऐसा इस पद्य का अर्थ है। अब बताएंगे, देखिए इत्यत्र काकताल शब्दयोः लक्षण या, दोनों ही जो समास के घटक हैं काक शब्द और ताल शब्द, इन दोनों का वाच्यार्थ यहां पर हमको नहीं लेना है, क्योंकि इन दोनों शब्दों की लक्षणा है। काक की लक्षणा है काकागमन में, और ताल शब्द की लक्षणा है ताल पतन में, कौवे का आना और ताल का गिरना। तो हाँ, ताल के गिरने से जब वो उसका कौवे का वध हो जाता है, मतलब ताल का फल होता है, वो बताना है यहाँ पर, ठीक है। ताल का पत्ता नहीं, कौवा आकर के बैठा और उसी समय ताल का गिरना हुआ, तो हाँ बिल्कुल उसी तरह से देखना है इसको, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो दोनों शब्द हैं वो लाक्षणिक हैं, एक तो काकागमन में, ताल पतन में, ठीक है। तो एवं बोधकयोः इवार्थे, यहां पर इवार्थ में समासाच्च तद विषयात, इस सूत्र के ज्ञापन से, है ना, समास होता है पहले तो इसी सूत्र से, और विग्रह कैसा होगा समास में, तो काक इव ताल इव इति काकतालम, ऐसा एक शब्द बनेगा, ठीक है। काक इव ताल इव काकतालम इति, एक पद बन गया। इति काकताल समासागम सदृशश्चोराणामस्य च समागमः। अच्छा, काकताल का जो समागम है, उस समागम के सदृश चोरों का और इस देवदत्त नाम के व्यक्ति का समागम है, ऐसा अर्थ काकतालम इस समस्त पद से निकलता है, क्योंकि यहां पर इवार्थ में ही समास हुआ है, ठीक है। तो काकतालम पद का अर्थ क्या हो गया कि जैसा काक आगमन का और काक और ताल का समागम है, वैसा ही समागम इस पुरुष का और चोरों का समागम है। अस्तु, एक तो ये उपमा हो गई। ततः उसके बाद क्या होता है, दूसरी उपमा भी होगी। काकतालम इव इति द्वितीय इवार्थे, फिर क्या होगा, इस समस्त पद से, उसी सूत्र से छ प्रत्यय होता है इवार्थ में, ठीक है। तेनैव सूत्रेण, पूर्वोक्तेनैव सूत्रेण छ प्रत्यये सति, समस्त पद से फिर से क्या होगा, छ प्रत्यय होगा, और छ प्रत्यय को आप जानते हैं ई आदेश होता है आये नहीं इत्यादि सूत्र से। तो काकतालीय ऐसा शब्द बनेगा छ प्रत्यय को ई आदेश होने के बाद। तो चूंकि ये छ प्रत्यय जो हुआ है वो भी इवार्थ में हुआ है, तो यहां पर भी एक उपमा आएगी, है ना, सादृश्य आएगा। तो दो उपमाएं हो गई, एक काकतालम पद में और एक काकतालीय पद में, माने एक समास में और एक छ प्रत्यय में, ठीक है। वही बता रहे हैं कि ताल पतन जन्य काक बध सदृश चोर कर्तृकः देवदत्त वधः इत्येवं स्थिते। दूसरी जो उपमा आएगी वो उसका क्या अर्थ होगा, वो किस प्रकार के किम रूप होगी, कि जैसे ताल पतन के द्वारा काक का वध होता है, कौवा बेचारा आकर के बैठा, उसे नहीं पता था कि अभी गिरने वाला है ये ताड़ का फल, और उसी समय ताड़ का फल गिरा, कौवे की मौत हो गई। तो
ताल पतन के द्वारा जैसे काक का वध अकस्मात होता है, उसी प्रकार से चोरों के द्वारा माने तत्समान अवसादृश्य आएगा उस क्रिया से, माने काक ताल पतन जन्य काक वध क्रिया निरूपित सादृश्यम कुत्र अस्ति, तो देवदत्तस्य वध क्रियायाम अस्ति। कि जैसे अकस्मात ताल के गिरने से कौवे की मौत हो जाती है, उसी प्रकार से इन चोरों के द्वारा क्या कर दिया गया, देवदत्त का वध कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर वध क्रिया में साम्य है दूसरी वध क्रिया का। ठीक है, ये है छ प्रत्यय वाली जो उपमा है। ठीक है, तो एवं स्थिते प्रत्ययार्थोपमायाम उपमानस्य तालपतन जन्य काकवधस्य अनुपादानात् उपमान लुप्ता। पहली उपमा को मत मानिए आप, काकतालम वाली जो उपमा है, समास में जो उपमा है, समासार्थ जो उपमा है, उसको यहां पर उदाहरण मत मानिए। पंडित राज जो उदाहरण देना चाह रहे हैं उपमान लुप्ता उपमा का, वह समासार्थ जो उपमा है उसमें वो उदाहरण नहीं सिद्ध होगा। ये जो प्रत्ययार्थ रूपा उपमा है, माने छ प्रत्यय जिस अर्थ में हुआ है, वह जो द्वितीय उपमा है, उस उपमा में उपमान कौन बनेगा, तो भैया उसमें उपमान बनेगी क्रिया, वधक क्रिया। कैसी वधक क्रिया, तो का ताल पतन जन्य काक वधक क्रिया उपमान बनेगी। अब आप ये बताइए कि काकतालीयम इस पद में, अथवा प्रत्यय को ले लीजिए केवल छ प्रत्यय में, इस उपमान को यानी ताल पतन जन्य काकवधक क्रिया रूप उपमान को कहने वाला कोई पद है क्या, तो कोई पद नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये जो द्वितीय उपमा है प्रत्ययार्थ रूपा जो उपमा है, उस उपमा को भी हम उपमान लुप्ता के अंतर्गत मान सकते हैं। तो बोले उपमान लुप्ता तो हमने मानी ही है भैया, आप नया क्या मान रहे हो, तो बोल रहे हैं आपने जो उपमान लुप्ता मानी है वो वाक्यगा और समासगा ही मानी है। हम ये कह रहे हैं कि एक तद्धितगा भी उपमान लुप्ता मानिए, जिसमें इस प्रकार के काकतालीयम इत्यादि जो उपमित वाक्य हैं उनका अंतर्भाव हो सके, उनकी गणना हो सके। ठीक है, तो आचार्य मम्मट के मत में दो ही प्रकार है उपमान लुप्ता के, वाक्यगा और समासगा। तीसरा एक और भेद प्रस्तावित करते हैं आचार्य मम्मट, जो है तद्धितगा, क्योंकि छ प्रत्यय जो है वो तद्धित प्रत्यय है, इसीलिए तद्धितगा भी उपमान लुप्ता उपमा होती है। अयमस्त्याचार्य जगन्नाथस्य अत्र अभिप्रायः अस्तु। फिर कहते हैं वाचकोपमान लुप्ता तो नामना एव न निर्दिष्टा साप्यत्र प्रकृत्यर्थे दृश्यते। हाँ, एक ऐसी लुप्तोपमा है जिसको प्राचीनों ने कहा ही नहीं। कुछ तो ऐसे भेद हैं जो प्राचीनों ने मुख्य भेदों का नाम तो लिया, लेकिन उस पर्टिकुलर एक विशेष भेद को उसमें नहीं गिना। जैसे अभी हमने दो बताए, एक तो वाचक लुप्ता में बताया 3 भेद बताए, और एक ये बताया उपमान लुप्ता में 1 भेद बताया। तो यहां पर क्या है, यहां पर उस भेद को तो माना है आचार्य मम्मट ने, लेकिन उस भेद में अतिरिक्त जो भेद की संभावना है उसको नहीं माना। लेकिन अब जो हम बता रहे हैं वो भेद ही नहीं माना उन्होंने। तो वो कौन सा भेद है, तो बता रहे हैं वाचकोपमान लुप्ता। तो देखिएगा आप लुप्तोपमा के जो मुख्य भेद हैं उनमें ये भेद नहीं मिलेगा कि जहां पर वाचक माने इवादि शब्द और उपमान का लोप हो, ऐसा लुप्तोपमा का भेद। तो इसको तो नाम से ही नहीं माना है आचार्य मम्मट ने। तो अयम भेदस्तु नामना एव न निर्दिष्टः इति वयमत्र एनम वाचकोपमान लुप्ताख्यम लुप्तोपमायाः भेदम निर्दिशामः अस्तु। साप्यत्र प्रकृत्यर्थे दृश्यते। वो भी यहीं पर देख लीजिए, इसी उदाहरण में जो प्रकृति अर्थ है ना, मैंने जो पहली उपमा है काकतालम, ये जो उपमा है इसमें आपको वो भी समासार्थ रूप जो उपमा है इसमें आपको ये भेद भी मिल जाएगा कि जहां पर वाचक पद भी नहीं है कोई और उपमान भी नहीं है कोई। ठीक है,
तो वाचक और उपमान लुप्तता का उदाहरण बन जाएगा काकतालम। यह जो समासार्थ दो उपमाएं बताई थी ना आपको, एक तो काकतालम में जो उपमा है माने काक इव ताल इव, यह जो विग्रह वाक्य से समस्त पद बनता है काकतालम। और दूसरी उपमा बताई थी छ प्रत्यय वाली उपमा। तो छ प्रत्यय वाली उपमा में तो उपमान लुप्तता का अधिक भेद हो जाएगा, और समासार्थ रूप जो उपमा है काकतालम, इस पद में जो उपमा है उसमें वाचकोपमान लुप्तता, ऐसा एक लुप्तोपमा का नया भेद मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी उपमान वाचक कोई विशेष पद नहीं है। ठीक है, और ये ध्यान रखिए काकतालम ये जो पद है ना, वो यहां पर इसके लिए उपमान नहीं बन रहा है। जो आप ऐसा बोले कि नहीं उपमान तो है ही काकताल जो है, काकताल उपमान नहीं है, काकताली ये जो पद है वो उपमान है। ठीक है, श्री हरि नारायण। तो इस प्रकार से एक और लुप्तोपमा के नए भेद की ही संभावना आचार्य मम्मट ने यहां पर की है। तो धर्मोपमान लुप्ता वाक्य समासयोः द्विविधा एव उक्ता। और देखिए अब तक 5 भेद बता चुके हैं अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 25 के अतिरिक्त 5 भेद, 3 वाचक लुप्तता में, 1 इसमें उपमान लुप्तता में, और 1 वाचकोपमान लुप्तता, ऐसे 5 भेद बता दिए हैं अतिरिक्त। अब कहते हैं धर्मोपमान लुप्तता जो आपने मानी है वो 2 ही मानी है, एक तो वाक्य में रहने वाली और एक समास में रहने वाली। उसमें भी एक अतिरिक्त भेद हो सकता है। तो बोल रहे हैं क्या, तो देखिए साच अत्रापि तृतीय चरणोक्त धर्म निरासे। हाँ, अभी हमने क्या बताया आपको, ये जो पद्य बताया था ना, यच्चोराणाम अस्तिच समागमः, उसमें तृतीय चरण में क्या है, इन दोनों का जो समान धर्म है ना, अकस्मादुपनतत्व, सहसा हो जाना, रूप जो माने जैसे ताल के गिरने से सहसा, एक तो समागम भी होता है ताल और काक का, और ताल के गिरने से जैसे सहसा वध हो जाता है, वैसे ही सहसा ही देवदत्त का वध इन चोरों ने कर दिया। ऐसा जो दोनों माने वधक क्रिया में और माने काक वधक क्रिया में और देवदत्त वधक क्रिया में जो सहसा उपन तत्व है वो, और देवदत्त और चोर के समागम में और काक और ताल के समागम में जो सहसा उपन तत्व है, ऐसा साधारण धर्म उक्त है अभी तो। लेकिन अगर इसको हम ना कहें, इसकी जगह पर कोई तृतीय चरण के स्थान में, इसके स्थान में कोई दूसरा वाक्य का प्रयोग कर दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, धर्म का अनुपादान हो जाएगा। तो धर्मोपमान लुप्तता में भी तद्धितगा उपमा हो जाएगी। अभी तक तो हमने ये बताया कि केवल उपमान लुप्तता ही तद्धितगा उपमा भी हो सकती है, लेकिन धर्मोपमान लुप्तता भी तद्धितगा उपमा हो सकती है। ठीक है, केवल आपको तृतीय चरण को बदलना है। ठीक है, अस्तु। तो एवं साच अत्रापि, अत्रापि अर्थात अस्मिन् यच्चोराणामस्य च समागमः इत्यस्मिन् पद्ये एव यह तृतीयः चरणः अस्ति श्लोकस्य, यदि सः परिवर्त्यते चेत् तो उक्तस्य धर्मस्य निरासः भवति, यतः इयं धर्मोपमान लुप्ता उपमा भवति। पुनः धर्मोपमान लुप्ता उपमापि तद्धितगा सिद्ध्यति। अतः यथा उपमान लुप्तायाः समासगा वाक्यगा तद्धितगा इत्थं त्रैविध्यमस्माभिः आवेदि, तथैव धर्मोपमान लुप्तायाः अपि उपमायाः त्रैविध्यमत्र इत्थमस्माभिः आवेद्यते। अस्तु, तत्र अलम् एतावता पाठेन। अस्तु। स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी।
तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने उपमालक्षणनिरूपणे अस्माकं पाठः प्रवर्तते, यत्र उपमालङ्कारस्य प्राचाम् आनुगुण्येन ये भेदाः सन्ति तेषां मीमांसा विहिता पण्डितराजेन। इदानीं तन्नाम मम्मटाचार्यस्य आनुगुण्येन 25 भेदाः संकलय्य उक्ताः, परन्तु एवम् इतोपि भेदाः केचन सम्भवन्ति ये च प्राचीनैः न उक्ताः अथवा भेदेषु न गणिताः। अस्तु, तो तेषां भेदानामपि प्रस्तावं दर्शयति आचार्य जगन्नाथः। तदस्माकं पाठविषयः अस्ति। तत्र एतावता वाचकलुप्तायां द्वौ भेदौ भेदत्रयं प्रायः। एकः भेदः कर्तर्युपमाने णिनि प्रत्यये सति, अपरः भेदः कन् प्रत्यये सति, तृतीयः भेदः आचारार्थे क्विपि प्रत्यये सति संपद्यते। एवं त्रयः भेदाः वाचकलुप्तायाम्। एवं वाचकलुप्ताया षड्विधा आसीत् पूर्वं, सा 9विधा संपद्यते। पुनः उपमानलुप्तायामपि द्वौ एव भेदौ प्राचां सम्मतौ आस्तां। तत्रापि एकः भेदः नवीनः प्रत्ययः तद्धित गा इति नवीनः भेदः योजितः। एवं सा 3विधा संपद्यते। आहत्य चत्वारः भेदाः। इदानीम् अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति वाचकोपमानलुप्तः। एतदपि प्रायः उक्तमस्माभिः। तो एकः भेदः अत्र उक्तं वाचकोपमानलुप्तायाः। अयं भेदस्तु प्राचां मते नासीदेव। एवम् आहत्य 5 भेदाः। इदानीं धर्मोपमानलुप्ता वाक्यसमासयोः 2विधा एव उक्ता, परन्तु तत्रापि तृतीयचरणस्य निरासे सा एव प्रत्ययार्थेऽपि भवति, नाम धर्मोपमानलुप्तापि भवति इयम् उपमा, तद्धितगा उपमापि। अतः इयमपि 3विधा। एवं 6 भेदाः। इदानीम् अद्यतनपाठस्य प्रारम्भः इतः जायते। वाचकधर्मलुप्ता क्विप् समासयोः द्वयोरेव कथिता। अस्तु, वाचक और धर्मलुप्ता माने जो द्विर्लुप्ता उपमा है उसको केवल क्विप प्रत्यय में और समास में ही बताया था, लेकिन वो भी सापि चंचा पुरुष सोयम योत्यंतम विषय वासनाधीनः इत्यत्र स्वहिताकरण रूपस्य धर्मस्य अनुपादाने कनो लोपे विलोक्यते। अगर हम कन का लोप कर देंगे तो धर्म, वाचक और धर्म का लोप होने पर तद्धितगा उपमा भी प्राप्त हो जाएगी, जो पहले क्विप और केवल समास में प्राप्त हो रही थी। इस प्रकार से ये 6वां अतिरिक्त भेद इन्होंने माना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो तृतीय चरण आ रहा था ना, चंचा पुरुष सोयम स्वहितम नैव जानीते, स्वहितम नैव जानीते, इस चरण को अगर हटा दें तो यही उपमा वाचक धर्मलुप्ता उपमा तथ्यतगा भी होने लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 6वां भेद है, ये 7वां भेद है ना, अधिक जो माने हैं उसमें। तो 25 भेद पहले से माने ही हुए हैं उपमा के। 7 भेद आचार्य जगन्नाथ ने अतिरिक्त और इनको बताए कि ये भी माने जा सकते हैं। इस प्रकार से आहत्य 32 भेदाः उपमायाः पंडितराजस्य मते संपद्यन्ते। अस्तु, एवं च 32 भेदाः। अस्तु, पुनः इतोपि किंचित इदानीं खंडनम आरभते प्राचाम, कि इन्होंने जो उदाहरण दिए हैं वाचक लुप्ता उपमा के स्थल में, कर्माधार में क्यच, कर्ता में क्यंग, है ना, इत्यादि स्थल पे, उसको लेकर के अब निरूपण करते हैं। देखिए, अत्र इदम अवधेयम कर्माधार क्यचि क्यंगी च
वाचक लुप्तोदाहरणम, तो कर्माधारयोः क्यचि कर्तरि क्यंगी च वाचक लुप्तोदाहरणम प्राचाम असंगतम एव प्रतीयते धर्मलोपस्यापि तत्र संभवात्। अब पंडित राज का ये कहना है कि प्राचीन आचार्यों ने ये जो केवल वाचक लुप्ता में माना है भेद, कर्म आधार में क्यच और कर्ता में क्यंग, ये जो तीन भेद माने हैं, यहाँ पर धर्म का भी लोप मानना चाहिए। तो इस उपमा को केवल वाचक लुप्ता न कह करके वाचक धर्म लुप्ता ऐसा कहना चाहिए। क्यों? तो कहेंगे कि देखिए नहीं भैया, साधारण धर्म तो उक्त है यहाँ पर, है ना। वह जो क्यच प्रत्यय का या क्यंग प्रत्यय का अर्थ है आचार, वह साधारण धर्म ही तो है। आचार अर्थ में ही ये सारे प्रत्यय होते हैं। तो आचारार्थक प्रत्यय के होने से साधारण धर्म तो उक्त हो जाएगा। तो आप उसका लोप कैसे कहेंगे? तो वही उसका निराश करते हैं पंडित राज कि न च क्यजाद्यर्थ आचार एव साधारण धर्मोस्ति इति वक्तव्यम। आप ऐसा नहीं कह सकते, प्राचीनों को बोल रहे हैं कि यह जो क्यजादि प्रत्ययों का अर्थ है आचार, उसी को आप क्या मान लीजिए, साधारण धर्म मान लीजिए। तो ऐसा भी नहीं कह सकते। उसमें क्या युक्ति देते हैं, देखिए, धर्म मात्र रूपस्य आचारस्य उपमा प्रयोजकत्वाभावात्। देखिए भाई, आचार सामान्य जो अर्थ है वह उपमा का प्रयोजक नहीं हो सकता। ठीक है। धर्ममात्र रूपस्य आचारस्य, अर्थात जो कोई विशेष धर्म नहीं है, केवल सामान्य धर्म है, तद्रूप आचार को आप उपमा का प्रयोजक नहीं मानते या नहीं मान सकते। ठीक है। प्रयोजकत्वाभावात् तो कहेंगे नहीं, नारीयते, आचार्य मम्मट का जो उदाहरण है ना, नारीयते सपत्न सेना इत्यादि स्थल में, जहां पर कर्ता में क्यंग हुआ है, तो कहते हैं वहां पर तो आचार सामान्य ही साधारण धर्म है और उसको मान करके उपमा होती ही है। आचार सामान्य जो है वही उपमा का प्रयोजक बनता है। ऐसा साधारण धर्म जहां पर कोई विशेष धर्म नहीं है, केवल सामान्य धर्म है आचार, तो कहते हैं देखिए वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा धर्म नहीं है। ठीक है। नारीयते सपत्न सेना इत्यादौ वृत्त्यंतर निवेदित ही। हाँ, यद्यपि वहां पर आचार प्रत्यय की जो शक्ति है वो माने क्यंग प्रत्यय की जो शक्ति है वो भले आचार सामान्य अर्थ में हो, लेकिन वृत्त्यंतर से, अन्य वृत्ति ही वृत्त्यंतरम, अर्थात दूसरी वृत्ति से। अब दूसरी वृत्ति कौन सी शब्द की यहाँ पर? तो वो है व्यंजना। तो व्यंजना वृत्ति से कातरत्वादि धर्म का भी निवेदन किया जाता है ना। तो वृत्त्यंतर निवेदित ही कातरत्वादि भी, कातरत्वादि जो धर्म है व्यंजनावृत्ति से, कि यथा स्त्रियः कातराः तथा सपत्न सेनापि शत्रुसेनापि कातरा सती पलायते। तो ऐसे कातरत्वादि धर्मों के द्वारा अभिन्नतयाध्यवसितस्य, तो वहां पर कातरत्वादि धर्मों के द्वारा अभेदाध्यवसित है आचार, है ना। ऐसे तो एक आचार नहीं है, लेकिन उस आचार को एक माना गया है, क्योंकि वहां पर कातरत्वादि समान धर्म है दोनों में। तो कातरत्वादि समान धर्म से यहां पर आचार को एक माना गया है। अभेदाध्यवसित जो आचार है उस आचार में उपमा निष्पादकत्व रहता है। अर्थात एवं आचारः साधारण धर्मतया गृहीतः उपमां निष्पादयति यः तत्र केनचित् धर्म विशेषेण
अभेदाध्यवसितो भवति, अभिन्नतया अध्यवसितो भवति, नहि तत्र आचार सामान्येन उपमा निष्पद्यते। अस्तु, वही कह रहे हैं। यदि च क्यंगर्थ आचारमात्रम उपमा निष्पादकम स्यात् तदा त्रिविष्टपम खलु भारतायते। अब देखिए, आपको पहले भी ये बताया था, ये आ चुका है उदाहरण पहले भी, जब लक्षणा में लक्षणा और रूपक के बात चल रही थी कि रूपक में लक्षणा माने या नहीं माने, तो उपमा से जब बोधावैलक्षण्य की शंका की थी कि अगर आप लक्षणा मानोगे तो बोधावैलक्षण्य होगा उपमा और रूपक में, तो उस समय ये बात आई थी। तो त्रिविष्टपम खलु भारतायते, अर्थात त्रिविष्टप माने जो स्वर्ग है वो भारतायते महाभारत ग्रंथ इव आचरति, ऐसा अर्थ है। तो यहां पर भी देखा जाए तो क्यंग तो है ही, महाभारतम इव मैंने भारतम इव आचरति इति भारतायते, तो क्यंग तो है ही, आचारार्थक क्यंग तो है ही यहां पर। लेकिन आपको उस समय भी बताया था कि जब तक विशेषण का श्रवण नहीं होगा तब तक यहां पर उपमा इस वाक्य में नहीं आएगी। यद्यपि यहां पर आचार सामान्य रूप जो साधारण धर्म है महाभारत और स्वर्ग का, वो उक्त है क्यंग प्रत्यय के द्वारा, लेकिन क्यंग प्रत्यय के द्वारा उपस्थित होने पर भी आचार सामान्य रूप जो साधारण धर्म है आपके मत में, वह उपमा को निष्पन्न नहीं करा सकता। अगर वह उपमा को निष्पन्न कराता तो इतने वाक्य में भी उपमालंकार होता कि त्रिविष्टपम खलु भारतायते, परंतु नहीं एतावत्युक्ते वाक्ये उपमालंकारः भवति यावत् विशेषणम नोच्यते। तो विशेषण क्या है तो वो बताते हैं, इत्यादौ सुप्रसिद्धत्वादि रूपाचार उपस्थितौ अपि उपमालंकृतेः अनिष्पत्तेः। आचार सामान्य की उपस्थिति होने पर भी उपमालंकार की निष्पत्ति नहीं होती। त्रिविष्टपम खलु भारतायते इत्यस्मिन् वाक्ये क्यङा प्रत्ययेन आचारः यद्यपि उपस्थाप्यते परंतु उपस्थितेपि आचारे अत्र उपमालंकारः न निष्पन्नो भवति। ठीक है, तो तस्यैव च, और यदि वही वाक्य है लेकिन उसमें सुपर्भिः शोभितमंतराश्रितैः, अगर आप ऐसा कह देते हैं, विशेषण लगा देते हैं कि सुपर्भिः शोभितमंतराश्रितैः, कि सुपर्वों के द्वारा जो शोभित है ना, तो सुपर्वत्व रूप जो विशेषण है महाभारत में और स्वर्ग में, सुपर्व शब्द का अर्थ होगा अच्छे उत्सवों वाला, और महाभारत के पक्ष में अर्थ होगा जिसमें उद्योग आदि वन आदि जो पर्व हैं, सुंदर पर्व हैं जिसमें अच्छे अच्छे आख्यान हैं, ऐसे पर्वों वाला जो महाभारत है और अच्छे उत्सवों वाला जो स्वर्ग है। तो सुपर्वत्व रूप साधारण धर्म से जो अभिन्नाध्यवसित होगा क्यंगर्थ आचार, तब जाकर के उसमें उपमा निष्पादक तो आएगा, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें कभी भी उपमा निष्पादकत्व तो नहीं आ सकता, लेकिन कोई धर्म विशेष आपको वहां पर उसके अभेदाध्यवसाय के लिए कारण के रूप में मानना होगा। आचार सामान्य से आप उपमा नहीं मान सकते, उपमा की निष्पत्ति नहीं हो सकती। तो वैसे ही नारीयते सपंद सेना में भी अगर कोई धर्म नहीं कहा गया है तो वहां पर व्यंजनावृत्ति से कातरत्वादि धर्म जो है वो उपस्थित होते हैं और उनके द्वारा वहां पर अभेदाध्यवसित होता है आचार, और तब जाकर के वहां पर उपमा की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये तो आप मत बोलिए कि आचार जो है क्यजर्थ या क्यंगर्थ, उसी को हम यहाँ पर साधारण धर्म मान करके
उपमा की निष्पत्ति मान लेंगे, और इसीलिए हमने इन के होने पर, क्यंगादि प्रत्ययों के होने पर केवल वाचक लुप्ता उपमा मानी है, धर्म लुप्ता उपमा नहीं मानी। तो यह आपका अज्ञान है ऐसा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको वहां पर वाचक लुप्ता के साथ साथ धर्म लुप्ता भी माननी चाहिए, ऐसा अभिप्राय है, ठीक है। तो तस्यैव च सुपर्भभिशोभितमन्तराश्रितैः इति चरणान्तर निर्माणे तस्याः निष्पत्तेः, तस्याः अर्थात उपमायाः निष्पत्तेः, हाँ उसी धर्म में ही, क्यंगर्थ आचार में ही उपमा का निष्पादकत्व आ जाता है, अगर वहां पर कोई धर्म, दूसरा विशेष धर्म आ जाए, ठीक है। तो क्यंगाद्यर्थः साधारणोपि न उपमां प्रयोजयति। अस्तु, क्यंगाद्यर्थ जो है, आदि से क्यच प्रत्यय को ले लेंगे, तो क्यंग और क्यजर्थ जो आचार है वह चूंकि साधारण होता हुआ भी उपमा का प्रयोजक नहीं होता है, ठीक है। उपमा प्रयोजकतावच्छेदक रूपेण साधारण धर्मवाचक शून्यत्वस्यैव धर्मलोप शब्देन अभिधानात्। और हम धर्मलोप का जो एक प्रस्ताव दे रहे हैं यहाँ पर, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि धर्मलोप शब्द से उस भेद को कहा जाता है, उस धर्म के लोप को कहा जाता है जहां पर जो उपमा प्रयोजकतावच्छेदक रूप से साधारण धर्म का वाचक जहां पर नहीं होता, साधारण धर्म के वाचक का जहां पर अभाव होता है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो त्रिविष्टपम खलु भारतायते, इसमें साधारण धर्म के वाचक का लोप तो नहीं है, लेकिन उपमा प्रयोजकतावच्छेदक रूप से ये जो आचार है वो साधारण नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमको केवल साधारण धर्म इष्ट नहीं है, हमको उपमा प्रयोजकतावच्छेदक रूप से जो साधारण धर्म है वो इष्ट है। नहीं तो अगर देखा जाए तो मनुष्यत्व रूप तो साधारण धर्म सभी में है ना। तो क्या ऐसा बोलना किसी के लिए कि अयम मनुष्य या मनुष्य इव या अयम मनुष्यायते, तो यहां पर उपमा थोड़ी ना हो जाएगी, है ना, क्योंकि मनुष्य तो सब में रहता है। तो ऐसा साधारण धर्म चाहिए जो उपमा का प्रयोजक बने, अर्थात उपमा प्रयोजकता है वो साधारण धर्म में रहेगी, और उपमा प्रयोजकतावच्छेदक जो होगा उसमें रहने वाला कोई धर्म होगा, तो तद्धर्मतया, जैसे देखिए उपमा प्रयोजकतावच्छेदक जो है वो त्रिविष्टपम खलु भारतायते में सुपर्वत्व रूप धर्म है, और नारीयते सपत्न सेना इत्यादि स्थल में उपमा प्रयोजकतावच्छेदक जो धर्म है, जो रूप है, वो है कातरत्वादि रूप, कातरत्वादि धर्म, ठीक है। तो कातरत्वादि धर्म से, कातरत्वादि रूप से जो आचार है ना, सुपर्वत्वादि रूप से जो आचार है, वह आचार क्या करेगा, उपमा को निष्पन्न करेगा, ठीक है। तो उपमा प्रयोजकतावच्छेदक रूपेण साधारण धर्मवाचक शून्यत्वस्यैव, जहां पर जिस वाक्य में उपमा प्रयोजकतावच्छेदक रूपेण साधारण धर्म के वाचक का अभाव रहता है, यानी शून्यता रहती है, उसी वहीं पर हम धर्मलोप शब्द का प्रयोग करते हैं। केवल साधारण धर्म के रहने पर उपमा प्रयोजकतावच्छेदक रूपेण साधारण धर्मवाचक, तो ये जो साधारण धर्म का केवल वाचक है और वो उपमा प्रयोजकतावच्छेदक रूप से वाचक नहीं है साधारण धर्म का, तो भी वहां पर आप साधारण धर्म का लोप नहीं मान सकते, साधारण धर्म का लोप आपको मानना ही होगा, जो कि हम आपको प्रस्तावित कर रहे हैं, आपने नहीं किया है। यह आचार्य मम्मटादि के प्रति एक आक्षेप है, ठीक है,
कि आपने जो वाचक लुप्तता मानी है उसको केवल वाचक लुप्तता मत मानिए, उसके साथ साथ धर्म लुप्तता भी मानिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी उपमा प्रयोजकतावच्छेदक रूप से जो साधारण धर्म का वाचक पद है उसके अभाव में अगर आप उसको धर्म लुप्तता नहीं कहते हैं तो देखिए क्या समस्या आएगी, वो बताते हैं। मुख रूपमिदं वस्तु प्रफुल्लमिव पंकजम। अब इत्यादो पूर्णोपमा पत्ते है। यहां पर ये धर्मलुप्तता उपमा है, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल साधारण धर्म को ही, केवल साधारण धर्म को, हाँ, उपमा प्रयोजकता उसमें है कि नहीं या विचार नहीं कर रहे हैं, अगर आप केवल दोनों में रहता है इस दृष्टि से किसी को साधारण धर्म मानेंगे तो ये उपमा भी पूर्ण उपमा होने लगेगी। क्योंकि देखिए वस्तु शब्द जो है वह साधारण धर्म का वाचक हो जाएगा, क्योंकि जैसे मुख एक वस्तु है, वस्तुत्वावच्छिन्न है, उसी प्रकार से पंकज भी एक वस्तु है। तो वस्तुत्व रूप जो साधारण धर्म है वो तो दोनों में रहेगा ही रहेगा। तो वस्तु शब्द को धर्म का वाचक मान करके आपके मत से यहां पूर्ण उपमा होने लगेगी, लेकिन यहां तो पूर्ण उपमा है ही नहीं, ये तो लुप्तोपमा है ना, साधारण धर्म का लोप है यहां पर। तो यही बात है कि वस्तुत्व रूप जो धर्म है वह उपमा प्रयोजक नहीं है, वो केवल साधारण धर्म है। उपमा की निष्पत्ति उससे नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी धर्म सामान्य को लेकर के उपमा की निष्पत्ति माननी नहीं चाहिए। और ऐसा अगर आप मानेंगे तब तो अनेक ऐसी लुप्तोपमाएं हैं, धर्मलुप्ता उपमाएं हैं, जहां पर कोई सामान्य धर्म का वाचक पद है ही, तो उस सामान्य धर्म के वाचक पद के रहने पर वह पूर्णोपमा ही होने लगेगी, जबकि वो पूर्णोपमा नहीं है। तो धर्मवाचक पद केवल उसी को मानना है जो उपमा प्रयोजकतावच्छेदक रूप से साधारण धर्म का वाचक हो। केवल साधारण धर्म के वाचक पद को साधारण धर्म का वाचक नहीं मानना है, तो उसके रहने पर भी हम धर्मलुप्ता यह व्यवहार कर सकते हैं। अस्तु, तो इति दिक्, ऐसा कह करके ये यहीं पर इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। तो एक प्रश्न यही बनता है इसमें से तो कि पंडित राज के मत में कितनी उपमाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो 25 उपमाएं तो वो जो हैं वही हैं, और इन्होंने 7 भेद अलग से माने हैं, तो 32 उपमा के भेद इन्होंने सामान्य रूप से माने हैं। अस्तु, इदानीम् अप्पयदीक्षितैः अस्मिन्नेव प्रस्तावे धर्मलुप्ता वाक्य समास तद्धितेषु दर्शिता द्विर्भावेपि दृश्यते, ऐसा उन्होंने बोला है। माने वाचक और ये धर्मलुप्ता उपमा के स्थल में उन्होंने एक और भेद बताया है अतिरिक्त। माने आचार्य ब्राह्मण ने 2 भेद बताए हैं वाक्य और समास में, पंडित राज ने एक अधिक बता दिया तद्धित, है ना, लेकिन एक और अधिक भेद बताते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित। वे कहते हैं कि धर्मलुप्ता उपमा जो है वो वाक्य में भी हो सकती है, समास में भी हो सकती है, और तद्धित में जो पंडित राज ने बताई उसमें भी हो सकती है। उसके अतिरिक्त द्विर्भावेपि दृश्यते, जहां पर द्विर्भाव होता है अर्थात द्वित्व होता है, ठीक है, वहां पर भी ये जो धर्मलुप्ता उपमा है वो मानी जा सकती है। तो उसका उदाहरण देते हैं, पटुर्देवदत्तः इत्यत्र प्रकारे गुणवचनस्य इति सादृश्ये द्विर्विधानात् इति यन्निगदितम्। तो
तो वहां पर निगदितम में अन्वय कीजिए अप्पय दीक्षित ही, इस तृतीयांत पद का। तो जो आचार्य अप्पय दीक्षित ने कहा है, यत यो जो पद है वो कर्म पद है इस वाक्य का, कि आचार्य अप्पय दीक्षित ही यन निगदितम, जो उन्होंने कहा है तत्तुच्छम, वो बहुत ही खंडनीय बात है, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि धर्मलुप्ता उपमा जो 3 प्रकार की होती है, उसके अतिरिक्त एक और प्रकार होता है, जहां पर एक पाणिनि का सूत्र है प्रकारे गुणवचनस्य, जो सादृश्यार्थ में द्वित्व करता है किसी शब्द को, ठीक है, गुणवाची जो शब्द है उसको। तो माने पटु सदृशः देवदत्तः, इस प्रकार का बोध होता है, ठीक है। पटुर देवदत्तः, इसका अर्थ क्या होगा? पटु के सदृश देवदत्त है, चालाक के समान देवदत्त है, ऐसा। तो इस प्रकार से प्रकारे गुणवचनस्य, इस सूत्र से द्वित्व जो हुआ है सादृश्यार्थ में, उस सादृश्यार्थक द्वित्व में भी उपमा कहनी चाहिए। और वहां पर उपमावाची माने ये जो उपमानवाची भी है, उपमेय भी है, और सादृश्यार्थक वहां पर द्वित्व है ही, तो उसको तो वाच्य हो जाएगा। तो धर्मलुप्ता उपमा उसको कहनी चाहिए, उस भेद को। तो कहते हैं नहीं, अत्र च वाचकस्यापि अनुदानात् वाचक धर्मलुप्तायाम एतत् आधिक्यम उद्भावयितुम उचितम न धर्मलुप्तायाम। देखो, धर्मलुप्ता में जी जो आधिक्य की उद्भावना आप कर रहे हो, यह उद्भावना उचित नहीं है ना। इस प्रकार से एक अतिरिक्त भेद उपमा का अवश्य माना जा सकता है, लेकिन जिस भेद में आप इसका अंतर्भाव कर रहे हैं वो उचित नहीं है। वाचक का भी यहां पर लोप है, ठीक है। सादृश्य जो वाचक पद होता है, वादी पद, उसका भी यहां पर लोप है। तो उसको माने उस भेद में इसका उद्भावना कीजिए, इस भेद की। वाचक धर्मलुप्ता उसको मानिए, केवल धर्मलुप्ता इसको मत मानिए, ठीक है। वही कह रहे हैं कि अत्र च वाचकस्यापि, वाचकस्य अर्थात इबादि पदस्य, है ना। वाचक का भी आपको ध्यान रखना है कि यथा कथमपि जो सादृश्य का वाचक पद है, उसके रहने पर भी वहां पर वाचक का लोप कहा जाएगा, क्योंकि वाचक का लोप तब न कहा जाएगा जब वहां पर सादृश्य अथवा तद विशिष्ट का वाचक पद होगा। जहां पर सादृश्य प्रकारतया अभिहित होता है, उसके अभिहित होने पर भी वहां पर सादृश्य के वाचक का लोप ही कहा जाता है। ये आपको पहले बता दिया है, ठीक है, पुरुष व्याज्ञ इत्यादि स्थल में, और उसके बाद भी बताया है। तो पटुर देवदत्त इत्यादि स्थल में सादृश्य का वाचक भी कोई पद नहीं है। सादृश्य का वाचक अर्थात सादृश्य तद विशिष्ट का वाचक, है ना, नहीं होने के कारण वाचक धर्मलुप्तायाम, ये जो आपने एक अधिक भेद की उद्भावना की है, ये आपको वाचक धर्मलुप्ता में करनी चाहिए। अस्तु, वाचक धर्मलुप्तायाम एतदाधिक्यम उद्भावयितुम उचितम न तो धर्मलुप्तायाम। अस्तु, तदलम् एतावता पाठेन अद्यतनेन, पुनः आगामिनि पाठे एतदग्रे इतोपि युक्तयः सन्ति। किमर्थम् एतत् तुच्छमस्ति वचः आचार्य अप्पयदीक्षितस्य इति वयं ज्ञास्यामः। अस्तु।